हेलो दोस्तों एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा व्लॉग जो कि कटास राज मंदिर है, श्री कटास राज मंदिर चकवात से 25 किलोमीटर के फासले पर नमक में वाक़ हिंदू का एक कदीमी मकाम मुक़द्दस मकाम है। का कदीमी नाम अमरकुंड था, जिसे कटास राज कहते हैं। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक कटास तालाब देवता के आंसुओं से बना था। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में अमृत कुंड यानी आब शिफा के पांडवस का तारीखी कुआं और पांडवस की रिहाइशगाह और फाइनल में एक हिंदू मंदिर के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, इसकी तारीख के बारे में सारे कदीमों की बाक़ियात अब भी ज़ेर ज़मीन पोशीदा हैं। कुछ करीबी मकामात पर जानवरों के एज़ाज़ और रीढ़ की हड्डियों की एक बड़ी तादाद मिलती है, पर कीमत की कुल्हाड़ी और ग्रेनाइट से बने चाकू और टेराकोटा और चूड़ी और मिट्टी के बर्तन जैसे नमूने भी कटास के मुकाम पर दरियाफ्त किए गए हैं। मौरखीन को हड़प्पा में खुदाई के मुशाबा पाया गया है, लेकिन इसकी तारीख का हिंदू रिवायत का ख्याल है कि मंदिर महाभारत के दौर के है और ख्याल किया जाता है कि जहां पांडु भाई ने अपनी जलावतनी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। हिंदुओं का ये भी ख्याल है कि ये वो जगह है जहां पांडवों ने यक्षु के साथ पहेली के मुकाबले में हिस्सा लिया, जैसा कि यक्षा कृष्णा में बयान किया गया है। तो दोस्तों कटास राज मंदिर कम्प्लेक्स म्यूनसिपल कमेटी जो सैदन शाह का हिस्सा है। कटास राज मंदिर कम्प्लेक्स कलर कहार के करीब वाक़ है और 2000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये हिंदू की एक और अहम ज़ियारत गाह है। तिला जोगिया कम्प्लेक्स से सड़क के किनारे जरिए तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। कटास राज M2 मोटरवे से दूर कलर कहार शहर के इंटरचेंज के करीब वाक़ है, जो इस्लामाबाद को लाहौर से मिलाता है। ये कम्प्लेक्स इस सड़क के साथ वाक़ है जो कलर कहार को 2 बम्पियाल गांव के करीब जो सैदन शाह से मिलाता है। तो दोस्तों ये है आब शिफा मुक़द्दस पानी अमृत कुंड। पुराणों में कहा जाता है कि मंदिर के तालाब को शिव के आंसू से बनाया गया था, जब वो अपनी बीवी सती की मौत के बाद ज़मीन को नाकाबिल तस्खीर घूम गया था। तालाब 2 किनाल और 15 मरले के रकबे पर मुहित है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 20 फुट है। मंदिर हिंदुओं की कहावी नज़म महाभारत में एक किरदार अदा करते हैं, जहाँ रिवायती तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि वो मंदिर वो जगह थी जहाँ पांडु भाइयों ने अपनी जलावतनी का एक अहम दौर गुजारा था। हिंदुओं का ये भी रिवायती तौर पर ख्याल है कि ये वो जगह है जहाँ भी यक्षों के साथ पहेली के मुकाबले में मसरूफ थे, जैसा कि यक्षा कृष्णा में बयान किया गया है। एक और रिवायत में कहा गया है कि हिंदू देवता कृष्णा ने मंदिर की बुनियाद रखी और इसमें हाथ से बना हुआ शिवलिंग कायम किया है। तो इस वीडियो के एंड में हम आपको शिवलिंग भी दिखाएंगे, एक मंदिर भी दिखाएंगे और इसके साथ तारीखी नक्शे निगार भी दिखाएंगे। दीवारों पर काफ़ी अरसे के 1000 साल, 5000 साल, 1000 साल, इससे भी ज़्यादा तारीखी है नक्शे निगार दिखाए हुए हैं उस जगह पर घर के अंदर। जैसा कि आप दीवारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना तारीखी है। ये है पांडवस का तारीखी कुआं, जहाँ पांडवस भाई इस साइड की गार्ड में रहते थे और यहाँ से पानी भर कर पीते थे। ये है वो कुआं जिसे पांडवस ने बनाया था और अब तो ये खुश्क हो गया है क्योंकि हज़ारों साल पहले ये है। और चूँकि 1947 के बाद हिंदू यहाँ से चले गए थे, ये बहरान पड़ा हुआ था और हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 200 करोड़ यहाँ पर लगाया है। और ये है वो पांडवस ब्रदर की रिहाइशगाह, भाइयों की। सारे दिन बाहर गुजारते थे और इसी पांडवस की रिहाइशगाहें केव्स और इसमें रहा करते थे। शुरू में इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको शायद आपने देखा होगा कि 7 मंदिर और
बुद्ध स्टूपा लिखा हुआ था। यहाँ पर बुद्ध का स्टूपा भी मौजूद है और इसके आसार भी मौजूद है। और इसके साथ साथ 7 गिरह यानी 7 मंदिर, इनमें से 4 तो टूट गए हैं लेकिन 3 अभी तक मौजूद हैं। मंदिरों का दौरा भारत के साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण एडवाणी ने 2005 में किया था। 2006 में पाकिस्तानी हुकूमत ने मंदिरों की बहाली का काम शुरू किया और 2017 में मजीद बेहतरी का ऐलान किया गया। तो दोस्तों, अगर इस पर मजीद तारीखी बात की जाए, 4वीं सदी ईस्वी के चीनी राहिब फाक्सियान ने अपने सफरनामे में कटास राज के एक मंदिर का जिक्र किया है। 7वीं सदी ईस्वी के चीनी सियाह शुयांग ने इलाके का दौरा किया और 3री सदी पहले मसीह के हिंदुस्तानी शहनशाह अशोक अजीम के दौर में ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध स्तूपा के वजूद की इतला दी। स्तूपा 200 फीट ऊंचा बताया जाता है और 10 चश्मों से घिरा हुआ है। बौद्ध मत की बादशाहत जिसका जिक्र शुयांग ने किया और इसका दौरा किया, इसकी शनाख्त अलेक्जेंडर किंगडम ने अपनी किताब द एंसेंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में की है। गंधारा की सल्तनत के खात्मे के बाद 7वीं सदी ईस्वी के इस आसपास शुरू होने वाली हिंदू शाहियों के दौर हुकूमत में हिंदू मंदिर ने इस खिते में अपना असर और रसूख। हिंदुओं ने 7वीं सदी से 10वीं सदी के वस्त तक कटास राज में मंदिर कायम किया। हालांकि बरतानवी इंजीनियर अलेक्जेंडर किंगडम ने मज़ारात की तारीख तकरीबन 66 कब्ल मसीह में रखी थी। हिंदू शाही सल्तनत ने पूरे शुमाली पंजाब और पठवार के इस्ता मुर्तफा में कोई दूसरे मंदिर की तामीर के लिए भी माली इमदाद फराहम की, बाशमूल करीबी टिल्ला जोगिया और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काफिर कोट। सिख मजहब के बानी गुरु नानक के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कटास राज मंदिर में गए थे क्योंकि ये जगह सन्यासों के लिए एक मकबूल बन गई थी। सिख शहनशाह रंजीत सिंह ने भी बाकायदा से इस जगह की यात्रा की थी। 1806 में 12 दिसंबर 1818 में और फिर 1824 में विसाखी के त्यौहार के लिए इस जगह का दौरा किया। तो दोस्तों, मंदिर की तारीख पंजाब के इलाके में जदीद हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी के मंदिर के बाद दूसरा सबसे मुकद्दस मुकाम समझा जाता है हिंदुओं के लिए। मंदिरों ने अपना तकद्दुस इसलिए आसानी से खर्च किया है कि इनकी बीवी सती की मौत के बाद हिंदू देवता शिव नाकाबिल तस्खीर घूमते फिरते। जब इनके कुछ आंसू 2 तालाबों में जमा हुए, जिनमें से एक तालाब जिसे गिरद कटास राज मंदिर में कायम है जबकि दूसरा अजमेर के मशहूर सूफी ज़ियारतगाह के करीब पुष्कर में है। लेजेंड के एक और वर्जन में कटास राज और नैनीताल के 2 तालाबों का जिक्र है। शिव लेजेंड के एक और वर्जन में शिव के घोड़े कटास की मौत इसकी बीवी सती के बजाय शामिल है। तो दोस्तों, ये एक मूर्ति पड़ी है जो कि हिंदुओं के लिए इबादत की एक मुकद्दस चीज़ है। इसके साथ साथ इस जगह में तारीखी वस्से के साथ साथ इस इमारत में तारीखी अलामत भी दिखाई गई हैं। इसमें तारीखी निशानात भी हैं। इसमें तारीखी जगहें बनी हुई हैं, निशानात बने हुए हैं, शक्लें बनी हुई हैं तारीख से मुताल्लिक़। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से ज़बरदस्त बड़ा ही खूबसूरत व्यू लगता है। नीचे अमृत कुंड पानी का और इसका यहाँ से व्यू ज़बरदस्त लगता है। अगर आपने यहाँ का विज़िट नहीं किया तो यहाँ पे कीजिए। और हिंदुस्तान से हिंदू यहाँ पर आते हैं दिसंबर और अप्रैल में, हर साल दिसंबर और अप्रैल में आते हैं। और इसके साथ साथ कम्प्लेक्स रिवायती तौर पर वो जगह समझा जाता है जहां पांडु भाइयों को तालाब से पानी के काबिल होने से पहले यक्षा ने चैलेंज किया था। 4 भाई नाकाम हो गए और यक्षा के हाथों बेजान हो गए। 5वें भाई
युधिष्ठिर ने यक्ष को एक पहेली के मुकाबले में शामिल किया और उसे अपनी हुकूमत से शिकस्त दी। इस तरह इसके भाइयों को दोबारा जिंदा किया। तो दोस्तों ये हम इस मंदिर के ऊपर चले गए हैं और यहाँ से पहाड़ियाँ भी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। और ये है इसका अंदरूनी व्यू। ये शक्लें जैसा कि तस्वीरें बनाई हुई हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं तस्वीरों को, जो कि बहुत ही तारीखी और कदीमी लगती हैं। इस इमारत का कलर जो कि अब ब्लैक हो गया है, जैसा कि यहाँ के लोकल आवाम से पता चलता है कि ये बहुत सफ़ेद था, बिल्कुल दूध की तरह। हज़ारों साल पहले ये बनाया गया किला कटास राज अब जैसे पूरी सदियों को अपने अंदर समोए हुए है। ये देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की स्टैचू बनाए हुए हैं, तस्वीरें बनाई हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के। और ये है इस इमारत का गुंबद, जहाँ से नीचे मंदिर है, शिव रखा हुआ है इनके लिए। और इसके साथ साथ यहाँ का व्यू ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहाँ का खासकर हिंदुओं के लिए यहाँ का विजिट लाजमी करें। और ये हिंदुओं का सबसे कदीमी और इबादत गाह है।